मैं हूँ अमरिया गांव में और ये डी है, थाना डी में पड़ता है। ग्राम सभा जो है वो डी है। यहाँ पे 30 तारीख को एक युवक है 18 साल की, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता हुआ शव जो है वो मिला था पोल्ट्री फार्म में। और उनके परिवारजनों का आरोप ये है कि उसकी हत्या की गई है। आइए हम उनके परिजनों से बात करते हैं। 30 तारीख से आज जो है 6 तारीख हो गई है और 6 तारीख तक अभी तक पुलिस जो है किसी कार्रवाई नहीं की है और यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। इनका क्या आरोप है, आइए हम बात करते हैं उनकी माता जी से। क्या नाम था बेटा का? दिनेश। कितनी उम्र थी उसकी? 18 साल की। तो क्या वहाँ कब से काम कर रहा था? 5 साल से। तो आपको सूचना कब मिली कि उसकी हत्या हो गई है? हत्या हो गई है या फांसी पे लटका हुआ था, क्या था? साहे मार के लटका दिया गया। तो किसी दुश्मनी थी आपकी? नहीं, दुश्मनी हाँ थी, लड़की के माँ बाप जो है धमकाया गया है। किसी लड़की से उसका अफेयर था क्या, चक्कर था क्या? हाँ, अच्छा। रहा है साहब, लेकिन हमका पता नहीं ना जी। और अब बताए रहे लड़के। तो आपको पता कैसे चला कि? बताए रहे माँ, छोटा वाला लड़का बताए रहा कि मम्मी फ़ोन जो करत रही है उनके मोबाइल पर, माने दिनेश के, तो दिनेश नहीं उठावत रही। तो हमें लक्का करत रही फिर। तो कहाँ हम माने धमकाए के फ़ोन रख दिया रही फिर कि हमें लगे कहे फ़ोन करे, नंबर अपन कहाँ से पाएंगे, कहाँ से नहीं। जी हाँ। तो आपको पता कैसे चला कि उसकी मतलब उसका आपको सूचना कब मिली है? सूचना साहब हमका सुबह मिली है। कितने बजे? सुबह 7 बजे। 7-8 हाँ। तो हम बच्चा का फ़ोन करा। घर से कितने बजे निकला था रात में? 9 बजे। काहे से गया था? साइकिल से। अच्छा, यहाँ आपके घर से कितनी दूर है वो जहाँ पे वो गया था? लगभग 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, फिर साहब हम फ़ोन लगाए थे। पहले बच्चा वहाँ फ़ोन लगाए, फ़ोन नहीं उठा तो हमें लक्का लगाए फ़ोन, कहीं नम्मा का दिनेश से अबे नहीं आवत का घर से। तो हम कहा नहीं भैया, उनका तो नहीं खरी 1 घंटा हो गया। तो कहीं न भाई यहाँ आटा नहीं ना। तो हम कहा अच्छा रुक जाओ, देखो फ़ोन करी। तो इनका फ़ोन रख के हम फिर करा फ़ोन नहीं उठा। करीब 4-5 चक्कर फ़ोन करा, फिर इनके लक्का करा। हम कहा भैया फ़ोन नहीं, तो कहीं इनके हमहूँ करी तो फ़ोन नहीं उठता। तो फिर करा फ़ोन तो व्यस्त बताई से दुईदा इनके। फिर उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो अच्छा ये बताइए कि जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो वो जो लाश लटकी हुई थी किस कंडीशन में थी? साहब ऐसे पाँव एक ऐसे रहन है, ऐसे। अच्छा। अगर पीछा ऐसे पाँव रहन है ऐसे, तो जमीन पर। तो हियाँ रस्सी जो है ढीली से ऐसे हियाँ लगी रही जी। हाँ, ऐसे लगी रही ऐसे माने। तो आपको शक किस पे है? शक पर हमका साहब वही लड़के के बाप के ऊपर है। लड़की के बाप के ऊपर है। तो पुलिस उसके बाद में क्या हुआ? पोस्टमार्टम के लिए भेजी, फिर उसके बाद में क्या हुआ? जब पुलिस लाश लेके आई तो फिर क्या हुआ? तुरंत मिट्टी दबा दी पुलिस, खुद पुलिस बांस कटवाई से, मिट्टी खोदवाई खुद जेसीबी से खुद तो वहाँ से ले। आपके परिवार वालों को क्या मिट्टी नहीं करने दी क्या? नहीं, प्रशासन ने खुद करवाई? हाँ, खुद अपने आप उठा के ले भागे साहब। हमारी ननद आ रही टावर से। अच्छा। और वहाँ का कि रुक जाओ, आए रही उतनी दूर से। बोले कि राय बरेली महान नहीं, कहीं नहीं। तो पुलिस ने खुद अंतिम संस्कार करवाया? हाँ। सर बच्चे के ना जख्मों के निशान तो पैर जमीन पे थे। आप आइए सामने जरा, क्या नाम है आपका? इधर। सर मेरा नाम घनश्याम है। तो घनश्याम जी बताइए कि आप वहाँ गए जब पता चला कि वहाँ पे एक लाश लटकी हुई है? एक लाश नहीं सर, मेरे अच्छा, आपके मेरे भाई की है। तो आपको जानकारी मिली, जब वहाँ पहुँचे तो क्या कंडीशन? सर हमने ये देखा तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लोग पहुँचे हुए थे जी। हमने ये देखा यहाँ चोट लगा है। अच्छा। यहाँ चोट लगे हैं, कान कटे हुए हैं सर। अच्छा। और जो फंदा लगा हुआ था नॉर्मल ढीला था। अच्छा। और पैर जमीन से पूरे जमीन पे थे, ठीक है ना सर। उसके बावजूद साइकिल नहीं है वहाँ। अच्छा। मोबाइल नहीं है वहाँ पे। और फार्म की चाबी, ताला लगा है, एक तरफ से फिटकरी लगी है, फार्म की चाबी उसके जेब में है, जाली फाड़ी गई है। तो सर अगर वो आत्महत्या करेगा तो साइकिल कहीं और छोड़ेगा, मोबाइल उसके पास होना चाहिए ना। ऐसा कोई सबूत नहीं है। सब कुछ मतलब खिलाफ में है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग परेशान हो गए। आज कम से कम 7-8 दिन हो गया है। हाँ। हम हर जगह दौड़ रहे हैं, हमारे पास 20 लोग आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, पर सरकार कार्रवाई के नाम पे कोई भी नहीं आया। तो आपके पास कौन कौन से लोग आए हैं आश्वासन देने के लिए? सर स्मृति रानी भी आई हुई है। अच्छा, स्मृति रानी जी आई हैं यहाँ पे? यहाँ के विधायक जी भी आए हुए हैं। अच्छा। हालांकि हमारे जो ग्राम प्रधान वो भी हमें दिलासा दे रहे हैं, हालांकि हमारा साथ भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी जी। पर जितना वो दे सकते वही दे सकते हैं ना, ये कानूनी प्रक्रिया में वो भी अपना ज़्यादा वो नहीं कर सकते। जी जी जी।
तो इससे ज़्यादा क्या करें सर, हम तो दुखी, हम तो पता है हमें परदेसी आदमी, हम भाग भाग के परेशान है। यहाँ का देखिए क्या करें हम, इनका कोई भी सुनने वाला नहीं है। कि इनका मौसी का लड़का है जो थोड़ा अभी 3-4 दिन से यहाँ पे, जब से घटना घटी तब से यहाँ आया हुआ है, दूसरा कोई दौड़ने वाला नहीं है। तो टोले मोहल्ले वाले परिवार में कौन कौन है? इनके पिताजी पहले एक्सपायर कर चुके हैं जी। जो लड़का था वो बड़ा भाई था। अच्छा। ये रहा छोटा लड़का, ये भी फार्म पे ही काम करता था। अच्छा। एक माँ है और बहन शादी के योग्य हो गई है। अच्छा। अब सर पता है इनका घर का सिस्टम कैसे चलेगा? कमाने वाला वही था। अच्छा। और एक हिसाब से ये भी है कि कोई सुनवाई नहीं हो, दबाया जा रहा, बताइए बेचारे कहाँ जाएंगे। जैसे इन भैया को बुलाया गया, थोड़ा बहुत चलो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग के जरिए किसी भी तरह से कुछ हो सके सर, हमें इंसाफ मिल जाए, दोषी को सजा मिले बस जी। सर आप बताइए कि आप यहाँ आए, तो जब आप आए तो आप इनको लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, फिर आप आए तो आपकी क्या बात हुई इन लोगों से? पहले हमारे यहाँ ये लोग गए, हमारे यहाँ शादी थी 30 तारीख को, जिस दिन की घटना है जी। नहीं तो वो अमूमन हमको जानकारी मिल जाती है, हमारा क्षेत्र है जी जी। तो उस दिन हमारे यहाँ शादी थी तो हम लोग नहीं जान पाए। दूसरे दिन ये लोग खुद अपने आप हम लोगों से मिलने गए तो बताया कि ऐसी घटना है और हत्या करके उसको सिर्फ एक जो है मामले को बदलने के लिए उसमें लगा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं। पैर पूरा रखा हुआ है, यहाँ गाल पर पूरा घाव है, कान कटा हुआ है दोनों, और पीछे पूरा घाव है, पूरा देखा जाएगा। तो किसी प्रकार से भी आत्महत्या का कोई सवाल नहीं है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा इस मामले में, प्रशासन गुमराह कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार से कहीं से भी आत्महत्या का कुछ लग नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती मेडिकल से लेकर जो भी रिपोर्ट आई है अभी तक सब में जो है आत्महत्या दिखाने की पूर्ण कोशिश है। अब आप देख लीजिए इसमें, और ये पैर पूरा रखा हुआ है, दोनों पैर पूरी तरह से रखे हुए हैं। ये फोटोग्राफ में आप सारी चीजों में देख पाएंगे। और ये घाव है, ये किसका घाव है? ये रस्सी का घाव नहीं है, ये घाव किसी अन्य चीज का है। इसमें बगल में देखेंगे कान जो कटा हुआ है, और इसको बताया जा रहा है कि चूहा काट लिया होगा। अब बताइए 2-3 घंटे के अंदर कौन सा जो है चूहा यहाँ जो है किस जगह जो है लागू है कि भैया जानलेवा हमला कर देंगे। और इस तरह की चीज़ों को दिखाकर प्रशासन आत्महत्या दिखा रहा है। हमको सूचना मिली, हम लोग इनके घर पर 2-3 दिन पहले भी आए थे। जब आए तो यहाँ इनसे जानकारी मिली तो कोई कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं किया था। उल्टा जो है इन्हीं के घर वालों के ऊपर दबाव बनाकर कि जो है आप लोग पैसा वैसा ले लीजिए, पैसा वैसा ले लीजिए, और फार्म जो जिसका फार्म है वो कह रहा है कि पैसा दे देंगे, कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी, आप परेशान ना हो, जो होना तो हो गया। मैंने दिलासा दे रहे हैं, पैसा देकर मामले को खत्म करना चाह रहे हैं। हम लोग जब यहाँ आए पूछे तो क्या कार्रवाई हुई, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को भी नहीं उठाया गया। कॉल डिटेल दूसरे दिन आ गया था, लेकिन अभी तक किसी को नहीं उठाया गया था। जब हम लोगों ने कहा, जो मैं भीमियो संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, समाज के बीच में आता हूँ, जहाँ समस्या होती है वहाँ जाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग थाने का घेराव करेंगे। एसपी साहब से भी जो है ये बात को कही, तो आज सुबह से प्रशासन भागम भाग लगाया है। उसके पहले एक नाम का कोई कार्रवाई नहीं, किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। अब आप ये समझ सकते हो कि हम लोग या अपने समाज के जो भी इस तरह के लोग हैं नहीं करते हैं या किसी प्रकार, तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। और यहाँ की जो आपको बताया गया कि स्मृति ईरानी जी आई और उन्होंने आश्वासन दिया, 2 दिन का समय दिया कि हो जाएगा। तो इसी में से कुछ साथियों ने कहा कि मैं वो नहीं बैठना नहीं, रुक जाइए, पकड़े रहो, यहाँ बैठेंगे तो फिर बैठना पड़ेगा। हम कह रहे थे कि स्मृति ईरानी जी से कहा कि यहाँ के कुछ लोगों ने कि मैं वोट का बहिष्कार करूंगा यदि इस मामले में खुलासा नहीं हुआ और सजा नहीं हुई किसी को। तो उन्होंने कहा कि क्या वोट की धमकी दे रहे हो, मानी कि दलितों का, पिछड़ों का वोट नहीं चाहिए स्मृति ईरानी जी को। गांव के लोग यहाँ पे खड़े, जरा दिखाइएगा, ये गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, और उनका कहना ये था कि हम स्मृति ईरानी जी आई हुई थी यहाँ पे, और विधायक जी भी यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं वो भी साथ में थे। तो इन लोगों ने कहा कि जल्दी से खुलासा होना चाहिए वरना हम वोट का बहिष्कार करेंगे। हाँ, यही कहा गया। तो उन्होंने कहा धमकी दे रहे हो, यानी कि इन लोगों के वोट का कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए नहीं, यानी दलितों पिछड़ों का वोट अमेठी में इनको नहीं चाहिए। इस आधार पर इनको जो है ऐसे ही छोड़ दिया गया और तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के जो विधायक वो दलित विधायक हैं और वो अपने समाज के लोगों की जो है दर्द सुनने नहीं आए दोबारा। न यहाँ इनका थाने में एक फ़ोन कर देते, थाने वाले काम करना शुरू कर देते, लेकिन नहीं करना है क्योंकि उनको जो है यहाँ वहाँ करना है, वो अलग की बात है। लेकिन बात जो यहाँ के मुद्दे की है, अभी तक आत्महत्या करार
दिया गया, लेकिन अभी हम लोगों ने बात करी प्रशासन से, यहाँ पर मौके पर थाना अध्यक्ष भी आए, उनसे भी बात हुई, तो अभी कह रहे हैं कि लड़की को उठाया गया जो भी संबंधित इस मामले से है, और जो भी और लोग हैं सबको उठा रहे हैं और जांच हो रही है। हमने कल तक का समय दिया है, कल तक यदि प्रशासन कोई इस मामले को किसी अंतिम रूप तक नहीं पहुंचाती है तो हम लोग जो है वास्तव में हमें धरना हमको देना पड़ेगा। आचार संहिता है, बहुत चीज़ों को जो है हम लोगों को बताया जाता है, लेकिन संविधान के मानने वाले लोग हैं, नहीं तो इतने लोग, इतना संख्या आबादी है, हम लोग बहुत चीज़ें कर सकते हैं, प्रशासन भी विवश हो जाएगी, लेकिन हम लोग नहीं करना चाहते वो चीज़ें, उपद्रव किसी प्रकार का, जिससे शासन व्यवस्था किसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था बिगड़े। और हम लोग आज शांतिपूर्ण अपने मांग को दिए हैं थाना अध्यक्ष जी को, यदि नहीं होता है तो कल तक का समय है, उसके बाद हम लोग आगे का जो भी हमारे मन में आएगा, जो समाज के लोगों का आएगा, जो विचार में आएगा, हम लोग आगे के लिए हम तैयार हैं। और जो भी महिला यहाँ पर खड़ी हुई है, माताएं बहनें खड़ी हुई, इनकी माँ है, इनका दर्द आप समझिए कि इनके पति पहले नहीं है, पहले से भी नहीं, और एक बड़ा लड़का था उसको भी मार दिया गया, अब छोटा भाई है उसका, वो कितना क्या जिम्मेदारी उठाएगी, ये उनकी बहन है, उस लड़के की बहन जिसकी हत्या हुई है। अब ये बताइए शादी योग्य हो रही है, इसकी शादी कौन करेगा? प्रशासन, सरकार, जो भी यहाँ लोग हैं, अभी किसी मंदिर के नाम पर यहाँ चंदा लेना देना होता तो वहाँ पहुँच जाते और कितना चंदा चढ़ गया होता, हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन इनके मदद के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा। ये हमारे लोगों को दुर्भाग्य है समाज का कि इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। और हम लोग जब आते हैं तो लोग कहते हैं कि मुकदमा, जेल भेज देंगे। इसी में कई लोग साथी कहे थे कि हम लोग नहीं होने देंगे अंतिम संस्कार, तो उनको जबरदस्ती जो है अंतिम संस्कार करवा दिया गया और जेसीबी से खंदवा कर जानवरों की तरफ फेंक दिया गया, और उसके बाद इस परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार करने भी नहीं दिया गया। ये समझिए कि ये दर्द है इन लोगों का। तब हम लोगों को जो है जानकारी मिली तो हम लोग आए, तो आज यहाँ तक मामला पहुँचा, नहीं तो पुलिस यहाँ देखने नहीं आती। ये है समस्या। और यहाँ के लोग, कई लोग का है, जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको अकेले में ले जाकर धमकाते हैं कि मुकदमा लगा के जेल भेज दूंगा, तुम लोग कहाँ इसमें पढ़ रहे हो। जो भी मामला इन लोगों से पर्सनल बात करते हैं, इनको भी धमकाते हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं, मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं, जो भी जिले के जो प्रशासन है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उनसे मांग है कि यदि इस माँ को यदि न्याय नहीं मिला, इस परिवार, इस समाज को न्याय नहीं दिया गया, तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और ये जो भी व्यवस्था धारा 144 और सब चीज़ों का ज्ञान देना बंद करे प्रशासन। यदि इतना ही होता तो यहाँ जो हत्या हो गई, यह जितना 1-1.5 किलोमीटर थाने से है दूरी, ज़्यादा दूर नहीं है, और थाने के बगल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और थाने के लोग ऐसा आराम में बैठे हुए हैं, VIP का स्वागत कर रहे हैं। VIP का स्वागत करने से हमारे लोगों को क्या कोई वैल्यू नहीं है? क्या हम लोग जानवरों की तरह इसी तरह मारे जाएंगे? हमारे लोगों को मारा जाएगा, कहा चुनाव के बाद कार्रवाई होगी, चुनाव के बाद कार्रवाई होगी। किसी हमारे आपको किसी का भी हत्या हो सकती है, हत्या होने के बाद कह रहे हैं कि जो है चुनाव है, अभी व्यस्तता है, बाद में कार्रवाई करेंगे। क्या हम लोग जानवर हैं? आप जिस जेसीबी से लाके खुदवा के पटवा दे रहे हो, हैं? कोई इंसान है, इंसान में इस तरह नहीं होता है। इनका जो भी, इनके परिवार का भी जो एक रहा होगा कि भाई अंतिम संस्कार करेंगे, उसको भी आपने छीन लिया है। और इसी अमेठी संसदीय क्षेत्र के अंदर स्मृति ईरानी जी ने कई जगहों पर हत्या हुई, मैं जाता हूँ, जाइए, लेकिन वहाँ गई, वहाँ पर कंधा दिया, उसके बाद पूरे संस्कार के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार हुआ, और यहाँ जबरदस्ती जानवरों की तरह ढकेल दिया गया। ये जो पीड़ा है, इतने लोग जो बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, ये 2-3 दिन से इसे परेशान है। हम लोग आवाज़ उठाने, आप जो भी पत्रकार महोदय, जो भी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आवाज़ उठाने यहाँ पहुँचे हैं, नहीं वरना कोई सुनने वाला नहीं है। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ आज अभी कि कल तक का जो समय दिया गया है नहीं होगा, तो चाहे थाना घेरना पड़े, चाहे जिला घेरना पड़े, और लखनऊ का जो है शासन सरकार जो भी घेरना पड़ेगा, हम लोग चल लेंगे। और ये इन लोगों को जब भी समाज के हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, इन माता जी को जो हम लोगों ने आश्वासन दिया है, तो ये मुंह से आश्वासन देकर तो स्मृति ईरानी भी चली गई, और यहाँ के जो विधायक वो भी चले गए। हम लोग इस तरह नहीं है, लगातार इसमें लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम लोग लड़ेंगे। बाकी चीज़ें आप लोग इनसे जानकारी लीजिए, इनके दर्द समझिए कि क्या मामला है, जो भी देश के इस व्यवस्था के लोग देखें कि किस तरह से हमारे लोगों को पीड़ा है, हमारे लोगों को सुना नहीं जा रहा है। गए थे, जैसे मतलब प्रशासन बता रहे हैं कि जबरन जो है उनका दाह संस्कार करा दिया। हाँ बिल्कुल, उनका जबरदस्ती दाह संस्कार हुआ। यहाँ तक कि जो बांस काटे गए थे अर्थी के लिए, वो प्रशासन खुद कटवाने गया था। केले के पत्ते प्रशासन खुद लेने गया, कटवाने गया, और खुद अर्थी तैयार करी, खुद किया, और जल्दी से लेकर के
चले गए, कहीं भी लाश को सड़क पे एक जगह भी रखने नहीं दिया, डायरेक्ट यहाँ से उठाया और डायरेक्ट वहीं पे रखा जाके। अच्छा। वहाँ पर भी बांस काटे गए, सब कुछ करवाया, जब तक लाश को खुद नहीं गया, गार्ड नहीं दिया गया, तब तक वहाँ से प्रशासन हिला तक नहीं। तो बाकी जो सारे लोग थे उन लोगों को दिखाया नहीं गया? बाकी नहीं, किसी को भी सब दिखाया ही नहीं गया। यहाँ तक भी यहाँ लाने के लिए राजी नहीं थे, वहाँ से गाड़ी से सीधा वहीं ले जाने वाले थे। जोर दिया गया ताकि तब यहाँ पे लेके आए। अच्छा। और फिर जल्दी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही वो लोग यहाँ से सब तैयार करके उठा ले गए। अच्छा। हाँ। पूरा पहले से पूरा बनाया हुआ, पूरा सिस्टम सेट कराया हुआ था, उठा ले गए हम लोगों को। इन लोगों को देखने को नहीं मिला। कितने लोग देखे होंगे? किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं देखा। कोई गांव रिश्तेदार, कोई यहाँ तक कि रिश्तेदार भी आने वाले थे, वो भी नहीं देख पाए। बोला गया लेकिन कोई का, और बोला गया तो कहें कि मुकदमा लगा देंगे, सबको अंदर डाल देंगे, आचार संहिता में सबके ऊपर केस कर दिया जाएगा। तो देखिए ये हाल है अमेठी का, जहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन जो है, इनका आरोप ये है कि इनके जो परिजन हैं जिनकी लाश लटकती हुई मिली थी, उनका जबरन अंतिम संस्कार करा दिया गया, उनको अंतिम दर्शन भी नहीं कराए गए हैं। तो अमेठी है, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए अरावली न्यूज़।